याचना नहीं अब रण होगा, सिलेक्शन का वर्ण होगा। जी हाँ साथियों, अब हो जाइए तैयार यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए। और आपकी डेट अब आ चुकी है और इसकी उसी के साथ में आपका भाई आपके साथ आ चुका है, लेखक और उनकी रचनाओं का एक शानदार टॉपिक लेकर। जी हाँ साथी, अब समय आ चुका है अपने आप को घिसने का और उसके बाद अपने आप को चमकाने का। जी हाँ साथी, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकने वाला है इस री एग्ज़ाम में। और प्रश्न छपने की गारंटी आज आपका भाई आपसे लेता है। और पार्ट नंबर 1 आज की क्लास का होने वाला है। फ्री पीडीएफ आपको आपका भाई आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तिरंगा सीरीज के अंतर्गत संपूर्ण साहित्य को का स्वाहा करने के लिए हम रेडी हैं। तो क्या आप भी इस पेपर में छापने के लिए रेडी हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको इन क्वेश्चंस से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य का नहीं रहने वाला है। तो ये आपकी क्लास फर्स्ट रहने वाली है। और साथ ही आपका भाई आपका इस क्लास से इसकी 4 क्लास हम लेने वाले हैं और 4 क्लासेस से आपका भाई वादा करता है कि इन क्लासेस से बाहर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी साहित्य नहीं जाने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज की जो क्लासेस है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें हम आपके महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे ज्यों कहते हो। उसके लिए आपको भटकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम RWA UPP री एग्ज़ाम। क्या नाम है? RWA UPP री एग्ज़ाम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वहाँ पर लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस हिंदी साहित्य के बाद फिर स्वाहा करने वाले हैं हम यूपी जीके का और उसके बाद और भी बहुत कुछ। तो तैयार हो जाइए इस रण के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो प्रश्न आपका कहता है कि जो गारसा दत्तासी हैं, गारसा तो जो दत्तासी हैं ये आपके हिंदी साहित्य के लेखक हैं और इन्होंने इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया, यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास का लेखन है उसे लिखने का इन्होंने प्रथम प्रयास किया है। तो गारता दत्तासी हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूषण की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भूषण की रचना साथी शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और दूसनोल्लास आपकी देखने को मिलती हैं। वही पद्माकर की रचना की बात करें तो गंगा लहरी इनकी रचना देखने को मिलती है। केशव दास की जो रचना है वो रसिक प्रिया, नक्सिक, रामचंद्र का और कवि प्रिया देखने को मिलती हैं। जगनिक की जो रचना है वो परमाल रासु देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी साथी जयशंकर प्रसाद। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ताकि आपका जो आपने जो पीछे आप जो आगे करते जाएंगे उसका आपको यहीं की यही रिवीजन आपको मिलता रहेगा। यानी मान लो ये जयशंकर प्रसाद है, इनकी कृति हमने यहाँ कराई, हो सकता है 2 पेज बाद आपको इन्हीं की कृति फिर से देखने को मिले, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की जो कृति हैं वो है आपकी ध्रुव स्वामिनी, कामयनी, कंकाल, लहर, तितली और जन्मे का नागयक की। ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं बात करें हिंदी साहित्य के प्रथम कवि तो कवि लल्लू लाल देखने को मिलते हैं और इनकी रचनाएं प्रेम सागर देखने को मिलती है। सदा सुखलाल की सुख सागर रचना देखने को मिलती है और सदल मिश्र की नासिकेतो पाख्यान देखने को मिलती है। ईसा अल्लाह खां की जो है रानी केतकी की कहानी इनकी रचना देखने को मिलती है। जैनेन्द्र द्वारा रचित जो उपन्यास है परख है, कल्याण है और सुनीता है। हजारी प्रसाद जी का जो आपका पुनर्नवा है, प्रेमचंद का सेवा सदन है और अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है जो रचना है वो आपका एकदा नैमिषारण्य देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो बुक है वो आलोक पर्व देखने को मिलती है और संयुक्त आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1973 में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात होगी, कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती देखने को मिलते हैं। इनकी अन्य रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग और देशांतर देखने को मिलती हैं। रांगेय राघव की रचना पांचाली देखने को मिलती है और भगवती चरण की जो रचना है वो मानव देखने को मिलती है। नागार्जुन की जो रचना है वो प्यासी पथराई आंखें देखने को मिलती है। वही बात करें साथ ही अगले पॉइंट की तो राजेंद्र यादव की जो रचना है वो 1 इंच मुस्कान, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र इनका उपन्यास देखने को मिलता है। यशपाल की जो रचना है दादा कामरेड और आपका झूठा सच इनकी रचना देखने को मिलती हैं। जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन कौन सी? तो मुक्तिबोध, परख और सुनीता देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी सरदार स्वर्ण सिंह, इनकी मजदूर एवं प्रेम और सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता निबंध इनका देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र की जो परीक्षा है इनकी रचना देखने को मिलती है और बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना है शिव शंभू का चिट्ठा और महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है? तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इन्होंने
किया है, तो इनकी ये रचना देखने को मिलती है। तो साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि खाकी सीरीज जो कि RW के द्वारा चलाई जा रही है उसके लिए यूपीजी की और जीके जीएस के जो हैंड रिटन नोट्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हैंड रिटन नोट्स के साथ इसी प्रकार से रिवीजन कराया जाएगा, जिससे कि आपका टाइम यहाँ पर बच सके और आप अपने एग्जाम के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकें। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रताप नारायण मिश्र परीक्षा इनकी रचना है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आपका महाकवि माँ का प्रभात वर्णन इन्होंने किया है। जो आपका अज्ञे जी की यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम है, इनकी जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किस रचना के लिए मिला, कितनी नामों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और ये आपका 1978 में दिया गया था। इनकी अन्य रचना है आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप और एक बूंद सहसा उछली, इनकी अन्य रचना देखने को मिलती है। आपका मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी देखने को मिलती है। वहीं हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में देखने को मिलता है, और नागमती का वियोग वर्णन भी पद्मावत में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी, भारत भारती, पंचवटी और झंकार और द्वापर देखने को मिलती है। वहीं आपका बात करें साथी अगले प्रश्न की, इसमें आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो नील देवी है, लेकिन साथ ही मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है नील देवी, ये अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, क्या इसको आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं। वहीं इसको मैं अगले आपका पार्ट आएगा उसमें आपको जरूर वहाँ पर मैं बता दूंगा, लेकिन ये आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये नील देवी देखने को मिलती है। अगला है आपका छायावादी कवि, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी परिमल और कुकुरमुत्ता इनकी रचना देखने को मिलती है, छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा हैं, ये भी छायावादी कवि हैं और ये इनकी रचनाएं दी गई हैं। जयशंकर प्रसाद हैं और सुमित्रा नंदन पंत देखने को मिलते हैं। चिदम्बरा के लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। वहीं महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ 1982 में यामा के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न की बात होगी साथी, तो आपका जो आर्य भाषा है तो संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और फारसी आपकी आर्य भाषाएं देखने को मिलती हैं, और आपकी अल्ताई भाषा तुर्की और मंगोल देखने को मिलती हैं। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है, तो ये अपभ्रंश और अवहट्ट देखने को मिलती है, यानी कि अपभ्रंश की रचना देखने को मिलती है और अपभ्रंश से बना है अवहट्ट। अगला है आपका, लेखक कौन है इसके कीर्ति लता के, तो लेखक है इसके विद्यापति। उपनाम क्या है इनका, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और कवि शेखर इनका उपनाम देखने को मिलता है। अन्य रचना आपका कीर्ति पता का आपका गौरक्ष विदय और पदावली देखने को मिलती है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित जो उपन्यास है भूतो न भविष्यति, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो आपके नरेंद्र कोहली हैं, और कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं, और आपका रामदरस मिश्र की आम के पत्ते, आपका नासिर शर्मा की कागज़ की नाव, और आपका ममता कालिया की आपका दुखम सुखम इनकी देखने को मिलती है। जबकि बात का नरेश मेहता की जो रचना है उनका हम आगे वर्णन करने वाले हैं, आगे आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए हमने ये यहाँ पर लिखा नहीं था। आपका अगला पॉइंट आता है मन्नू भंडारी, इनकी रचनाएं एक कहानी यह भी, मृदुला गर्ग की कठगुला, चित्रा मधुगल का आबा और शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद इनकी रचना देखने को मिलती है। व्यास पुरस्कार की शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई। सबसे पहले रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था। रासो साहित्य आदिकाल में लिखा गया था। पूछेगा रासो साहित्य कब लिखा गया, तो ये आदिकाल में लिखा गया था। इसकी जो रचना है नल्ल सिंह किसकी रचना है, नल्ल सिंह की रचना क्या है, तो विजयपाल रासो है। नरपति नाला की बीसल रासो, आपका चंद्र बदाई की रचना पृथ्वी राज रासो देखने को मिलती है, जबकि इसको पूर्ण जलहन ने किया था। जगनिक की जो आपका रचना है परमाल रासो है, आला खंड इसका उपनाम देखने को मिलता है। सारंगधर की आपका हम्मीर रासो और दलपति विजय की खुमान रासो इनकी रचना देखने को मिलती है। अंधेर नगरी के जो लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखने को मिलते हैं। किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो राजस्थानी और पहाड़ी का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पैसासी से किसका हुआ, पंजाबी, और मराठी का महाराष्ट्री से, और सिंधी का ब्राचड़ से देखने को मिलता है। रीति काल के जो कवि हैं वो कवि महाकवि वृंद देखने को मिलते हैं। आपका अगला पॉइंट है भक्ति काल के कवि, तुलसीदास रामचरितमानस इन्होंने लिखी, सूरदास की सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। कबीरदास की जो रचना है बीजक संग्रह, साकी शबद रमैनी है, और ये इनका एक शिष्य था धर्मदास, उसने इसको लिखा था। अगला है आपका नागार्जुन की रचना, रतिनाथ की चाची, बाबा बेसर नाथ और आपका इमरतिया, ये आपके नागार्जुन की रचना देखने को मिलती हैं। यशपाल की जो रचना है वो दादा कामरेड, एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है, पहले भी हम करा चुके थे। यशपाल की रचना दादा कामरेड, और एक बार फिर से ये रिपीट हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपको रिवीजन बेहतर करने में मदद करने वाले हैं। लेखक और उनकी रचना है, ये सभी के सभी जो है आपका सूफी साहित्य के लेखक हैं। उस्मान है, मंजन है, कुतुबन है, जैसी है, और इनकी यहाँ पर ये रचनाएं दी गई हैं। आपको ज़रूर से देख लेनी है, रट लेना है भाई इन प्रश्नों को, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं।
अगला है आपका नूर मोहम्मद, इंद्रावती और मुल्ला दाऊद आपका जो चंद्रयान, जो कि एक लोर कथा देखने को मिलती है। शेख नबी, ज्ञानदीप और नरपति व्यास, नल दमयंती इनकी रचना है और ये एकमात्र हिंदू लेखक हैं, यानी कि एकमात्र हिंदू लेखक हैं सूफी साहित्य में। ये जितने भी ऊपर से यहाँ तक जो हमने कराए हैं, ये यहाँ तक आपके सभी के सभी आपके अलग जो है आपके देखने को मिलते हैं, और जबकि एकमात्र ये सूफी देखने को मिलते हैं। ये सभी के सभी तो ये सूफी संत हैं, सूफी हैं, और ये आपके सूफी साहित्य से अलग हैं। ये आपके एकमात्र हिंदू लेखक है जिन्होंने सूफी साहित्य का लेख लिखा है। अगला आपका हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है, तो वो आपका सुधा वर्षण। श्याम सुंदर दास ने इसको स्टार्ट किया था 1854 में, और कलकत्ता में इसकी स्थापना इसको स्टार्टिंग की गई थी। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं राष्ट्रीय, तो आपका 30 मई को मनाते हैं। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक जो समाचार था वो आपका उद्दंत मार्तंड देखने को मिलता है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसे स्टार्ट कराया गया था। आपका जैनेन्द्र कुमार की है, आपका मुक्तिबोध इनकी रचना है। 1966 में ये आपका 1966 में इनकी जो रचना आई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं 1955 में पहली बार दिए गए थे, यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनकी जो स्टार्टिंग है वो 1955 में पहली बार की गई थी। वहीं साथ ही बात करें आपके अगले प्रश्न की, तो 1955 हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। आपका जो है 1964 में आपका आंगन के पार द्वार अज्ञे जी को मिला क्या आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपका 1967 में अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को मिला। 1875 में तमस के लिए भीष्म साहनी को मिला, और 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यदि साथ ही ये आपका पहला पार्ट है, यदि आपको दूसरा पार्ट इस क्लास का देखना है तो इस पहला, दूसरा, तीसरा सभी तीनों क्लासेस का लिंक यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पर जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। हो सकता है एक ही क्लास से आपकी किसी भी शिफ्ट में सारे क्वेश्चन फंस जाएं, लेकिन अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन ये 4 क्लासेस से आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल समाप्त होने वाला है तिरंगा सीरीज के अंतर्गत। 15 अगस्त को आ रही है हमारी विशेष आपकी वन शॉट आपका हिंदी साहित्य के लिए, जिसका मैं ई बुक रूप में आपको उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, यानी कि टाइपिंग PDF वो होने वाली है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन हिंदी साहित्य से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ साथियों, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आपको हिंदी साहित्य से छुटकारा दे दिया जाएगा, और एक बार फिर से वन शॉट लाकर आपका संपूर्ण रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे का जो आपका प्रश्न है, द्रविड़ भाषा की, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है वो कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल है आपका। और साथ ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कराने पर हमारा भरपूर प्रयास यहाँ पर रहने वाला है। तो आपका जो मलयालम आपका केरल में, और तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश में, जो आपका तमिल भाषा है वो तमिलनाडु की है, और कोंकणी आपका गोवा की देखने को मिलती है। वहीं साथ ही बात करें आपका रहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, तो काशीनाथ सिंह का है। 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग इनकी रचना है। मैत्री पुष्पा किसकी रचना है, तो अलमा कबूतरी खुली खिड़कियां इनकी रचना देखने को मिलती है। रघुनाथ सिंह की आखिरी कलाम 2006 में इनको ये आपका देखने को मिलती है। इसका अगला है आपका चंद्रकांता संतति, इसके 6 खंड हैं। इसके उपन्यासकार कौन है, तो देवकी नंदन खत्री देखने को मिलते हैं। अब अगला है आपका राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है बोलगा से गंगा दर्शन दिग्दर्शन। धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना देखने को मिलती है। डॉक्टर संपूर्णानंद आर्यों का आदि देश इनकी रचना है, और डॉक्टर संपूर्णानंद कौन है, राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है साथी। ये क्लास आपके लिए पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी रहने वाली है, इसके 4 पार्ट। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल से, और जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आपको उत्तर देना है। अगला आपका रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी, रेणुका और रश्मिरथी देखने को मिलती है। वहीं साथ ही अन्य रचना इसकी परशुराम की प्रतिज्ञा, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है। अगला आपका सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है, पल्लव, ग्राम्य, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया पहली बार। अगला है आपका अन्य रचना इनकी कला और बूढ़ा चांद, तारापथ इनकी रचना देखने को मिलती है। अगला आपका रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था, तो 1972 में मिला था। ये 2nd ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। अगला आपका पहला ज्ञानपीठ किन्हें मिला, तो 1968 में चिदम्बरा के लिए किन्हें मिला, सुमित्रा नंदन पंत को। और दूसरा आपका 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया किन्हें, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है आपका अन्य जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं वो हिंदी भाषा में वो कौन कौन है, तो वो आपके अज्ञेय यानी 1978 में, कितनी नावों में कितनी बार के लिए,
और महादेव वर्मा 1982 में यामा के लिए, नरेश मेहता को 1992 में, क्योंकि 1982 के बाद से ही जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं उनको संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाना लगा था। लेकिन 1982 से पहले एक पॉपुलर या आपकी एक रचना के लिए ये दिया जाता था। लेकिन संपूर्ण साहित्य में किसका ज़्यादा योगदान रहा, उसके लिए आपका 1982 से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसलिए नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था 1992 में, निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए, और कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न साथी आपका आता है, जो आपके अमरकांत हैं इनको 2009 में मिला, श्रीलाल शुक्ल को 2009 में, केदारनाथ सिंह को 2013 में, और कृष्णा सोबती को 2017 में, यानी इन दोनों को एक साथ मिला था संयुक्त रूप से। तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो फिनिश होती है, पार्ट नंबर फर्स्ट। दूसरा पार्ट आपको देखने के लिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप उस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अपनी तैयारी में जुटे रहें सभी साथी, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम अवसर होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।